वर्मा शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज्यपाल हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री माननीय बीएल वर्मा जी पधार चुके हैं। उनका राष्ट्रीय लोधी महासभा में स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इस राष्ट्रीय लोधी महासभा की इस तालियों की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचे। स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, रानी अवंतीबाई लोधी जी, रानी अवंतीबाई लोधी जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उनका भी राष्ट्रीय लोधी महासभा में हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ हमारे डिप्टी सीएम साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन है। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, राष्ट्रीय लोधी महासभा। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे युवा दिलों की धड़कन माननीय ब्रजेश प्रजापति जी हमारे बीच में, ब्रजेश पाठक जी सॉरी जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्यक्रम शुभारंभ करने से पहले हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में दीप प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से निवेदन कि शुभारंभ की ये घड़ी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, कुछ न कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। हम आशा करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इससे हमारे समाज में, हमारे पर्सनल अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमारे माननीय दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों का सभी का जीवन सुखी हो, सफल हो और सफलता की तरफ अग्रसर हो। बीएल वर्मा ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 जय पाठक बीएल वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएल पाठक ब्रजेश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय पाठक बीएल वर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के उद्बोधन के लिए हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, माननीय श्री बीएल वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं पूर्वोत्तर विकास को आमंत्रित करती हूँ। एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। वीराना अवंतीबाई लोधी, वीराना अवंतीबाई लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। जुझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण लोधी जी हमारे नए एसडीएम की ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, सीनियर टाइम में सीनियर अधिकारी होने वाले हैं, ऐसे हमारे ऋषभ वर्मा जी,
कस्टम विभाग में हमारे सीनियर अधिकारी भाई धर्मेंद्र राजपूत जी जो बॉम्बे से चलकर यहाँ पर आए हैं, इस लोधी सभा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रोहीलाल जी, और साथ में अब चूंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो आधे नाम आधे चेहरे में वैसे ही जानता हूँ, नाम लूंगा तो कुछ नाम छूटेंगे। वैसे मेरे बड़ी सम्मान के होंगे, उत्तर प्रदेश से आए हुए, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी स्वजातीय सम्मानजनों के चरणों में शीश झुकाकर इस हॉल में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय एनवीएस राजपूत जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सच तो यह है मैं इस कार्यक्रम में शाम तक रहना चाहता था, लेकिन सब जानते हैं कि माननीय बाबूजी कल्याण सिंह का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव से रहा है, और मैं कहूं कि सबसे ज्यादा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। और आज यहां पर अगर बैठा हूं तो पहले सबसे ज्यादा आशीर्वाद माननीय बाबूजी कल्याण सिंह का, उसके बाद पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का। तो उनके नाम से अनेक में कार्यक्रम, आज वो हमारे बीच में नहीं है, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, लेकिन उनकी स्मृति में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो एक कार्यक्रम मैंने माननीय बाबूजी कल्याण सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रीमियम लीग 2022 जो राज्य स्तरीय, और आज से ही 2 अक्टूबर से उसका शुभारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश से भी कई प्रदेशों के, हरियाणा, दिल्ली, काका से खिलाड़ी भी उसमें भाग ले रहे हैं, और ये कार्यक्रम क्रिकेट टूर्नामेंट का 20 तारीख तक चलने वाला है। और उसमें मैंने सोचा तो ये था यहाँ पर आऊँगा, पूरे दिन रहूँगा, लेकिन कार्यक्रम आज शुभारंभ उसका भी होना है। तो हमारे दूसरे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ मुझे चार्टर प्लेन से जाकर के आज उन्हीं से उद्घाटन उस कार्यक्रम का कराना है। और मैंने आग्रह किया है अपने दूसरे डिप्टी सीएम जो हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी, मैंने कहा उसकी सहमति दीजिए। जब समापन कार्यक्रम होगा तो इनके द्वारा, माननीय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा मैं उसका समापन कार्यक्रम करूंगा, जिसमें कोई एक अच्छे क्रिकेटर, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग होंगे, धोनी होंगे, किसी को मैं बुलाना चाहता हूँ, उनके साथ इनके द्वारा समापन कार्यक्रम भी होना है। और ये 18-19 जो कार्यक्रम टूर्नामेंट का चलेगा, उसमें नित्य प्रतिदिन कोई न कोई हमारे सीनियर सम्मानित समाज सेवी होंगे, सीनियर नेता होंगे या क्रिकेटर होंगे, उसमें रोज कोई न कोई अतिथि उसमें रहेंगे। तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैंने क्षमा मांगते हुए कि मुझे अनुमति दे दीजिए, क्योंकि पता चलेगा मेरे कारण से एयरपोर्ट पर वो खड़े रहेंगे और कार्यक्रम में देरी हो जाएगी। तो मैं आपसे माफी मांगते हुए अपनी बात को 5 मिनट में पूरी करके यहां से जाना चाहूंगा। सभी सम्मानित अपने इस हॉल में बहनों भाइयों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से कल से लेकर आज तक मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, इतने जिलों से टेलीफोन आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, और यह कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होने वाला था। क्यों मुझे जाना था, इसलिए मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब कि मैं जाना चाहता हूं। बोले आप दीप प्रज्वलन करके 2 शब्द कहकर चले जाइए। तो इसलिए मेरे कारण से यह कार्यक्रम बिफोर टाइम यानी 11 बजे से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी संख्या कम दिखाई पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि जितने लोग आ रहे हैं और जितने फोन मेरे पास आ रहे हैं, ये हॉल छोटा पड़ जाएगा, लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे, कैसे कार्यक्रम चलेगा, मैं इस बात की चिंता कर रहा था। और आप देखेंगे जब मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन 2 बजे तक यहाँ पर कितनी बड़ी संख्याएं आने वाली। लेकिन संख्या की दृष्टि नहीं है, संख्या तो हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लाखों लाख, और भीड़ जुटाने में तो ये समाज सबसे आगे रहता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? धरने हो, प्रदर्शन हो, भीड़ जुटाना हो, जेल जाना हो, इस काम के लिए सबसे ज्यादा मैं कहूँगा ये समाज जिसे कहते हैं लोधी समाज, ये इससे सीधा साधा समाज जो निश्चल, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, और सबसे भोला भाला समाज अगर है तो मेरा समाज ये लोधी समाज। और मैं कह सकता हूं कि भोला भाला जरूर है, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ती है कुछ करने की, तो उसमें भी पीछे
नहीं हटता। तब आज के इस युवा युवती परिचय सम्मेलन में हम सबको आज यहां पर जो कार्यक्रम का महत्व है, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वो भाषण का मंच नहीं है, भाषण देने के लिए तो भी घंटे भर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, हमारे नेताओं ने क्या क्या किया है। मैंने बाबूजी के विषय में कहना शुरू करूंगा तो शायद कहां से कहां तक बात पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज का लक्ष्य हमारा है युवा युवती परिचय सम्मेलन। होता क्या है कि हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में मेरा समाज पीछे है, और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होने के कारण से सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक भागीदारी जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसमें भी नहीं मिल पाता। और मेरे समाज में एक छोटी सी कमी है, किसी और को तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने लोगों के लिए टांग खींचने में थोड़ा सा ज्यादा आगे रहता है। ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं इससे सकारात्मक भाव से प्रेरणा लेकर जाना है, संकल्प लेकर जाना है कि हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव नकारात्मक विचार है वो यहां छोड़कर जाएंगे, सकारात्मक सोचेंगे। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और ये समाज, मैं कहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैंने डिप्टी सीएम साहब जानते हैं, अगर 100 में से 97-98% किसी समाज का मिलता है भाजपा के लिए वोट, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ये मिलता है। लेकिन मेरे समाज का जितना विकास होना चाहिए, विकास के क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसलिए पीछे हम रह जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो सपा वाले कहते हैं कि ये तो भाजपा के लोग हैं, बसपा वाले कहते हैं ये भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा के लोग हैं, यही बात है ना। तो इसलिए जब हम भाजपा के लोग माने जाते हैं तो भाजपा की दोनों सरकारें हैं, तो फिर हमारा समाज इन सरकारों में पीछे नहीं रहे। लेकिन मैं चाहता हूं, एक कहावत है कि मां भी बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोते हो। मेरा कहना, रोने से काम नहीं चलेगा भाई। सही सुझाव, सही समय पर सुझाव, सही प्लेटफॉर्म पर सुझाव तो देना पड़ेगा ना। अब अचानक आपका वैसा हमारे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैंने डिप्टी सीएम साहब कहे तो पहले से आपको बताना पड़ेगा। मुझे बताइए, हमारे जो शिक्षण मोदी जी हैं, भाजपा के हर जिले में नेता है, अभी से बताना शुरू करिए। मेरा कहना, प्रदेश सरकार से होने का हुआ प्रदेश सरकार से कराएंगे, केंद्र सरकार से होने का हुआ, भैया बैठ अभी नहीं, ये सब मैं जाऊंगा आपके बाद। और आज नहीं इस काम को अलग से, इस काम का उद्देश्य दूसरा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों की मैं प्रशंसा करूं उतनी कम है। मैं किसी काम को कहता हूं तो बेचारे करते ही नहीं है, करके बताते भी। एक आध में गया तो कहा वैसा करिए, एक पत्र पैड दे दीजिए, पैड मैंने दिया, अपने स्टाफ से टाइप कराया और दस्तखत करके तुरंत ही उसका काम स्टार्ट करा दिया। तो मेरा कहना है कि सिस्टम से आप चलिए। मैं विश्वास देता हूं कि दोनों सरकारें आपके साथ खड़ी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का एक जिला आपके साथ खड़ा है, और कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी कहने को तैयार हूं, लेकिन सही सिस्टम से उसे करिए। तो कई लोगों की बात रहती है ना कि ये नहीं हुआ, तो हम उसे भी हम पूरा करेंगे। दूसरा कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी अगर प्रयास करता हूं कि लोगों से मिलूं, और माने बाबूजी के अपने बहुत पुराने 20-25 साल 30 साल तक काम किया है आलोक जी, उनको मैंने डिप्यूट किया है कि आप यहीं पर रहोगे और लोगों की सेवाएं करोगे, और जहां आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश के मैंने डिप्टी सीएम साहब हैं, मंत्री जी हैं, और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कहिए, लेकिन आपको कोई भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी आपके लिए कोई रिश्ता आपकी हुई है। और दिल्ली में भी मेरा प्रयास रहता है कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, जिन्होंने देखा होगा मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि टाइम की आवश्यकता नहीं है, कौन टाइम लेगा नहीं, मैं मिलूं ना मिलूं, लेकिन एक गिलास पानी, मिठाई, चाय, कॉफी कुछ आप लेकर वहां से मेरे पीछे भी आए, ऐसी मेरी चिंता रहती है। तब मैं कहूंगा कि मैं आपके साथ हूं, ये मंच पूरा आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का मेरा एक विधायक, एक जिलाध्यक्ष और एक जनप्रतिनिधि आपके साथ है, और दोनों सरकारें आपके साथ हैं। तो आपको कमजोर महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको ही आगे बढ़ना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिक्षा में हम बच्चों में बेटों को तो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटियों की शिक्षा में आज भी हमें जितना महत्व बेटियों को देना चाहिए उतना नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कितना काम करते हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर
महिला है ना भाई, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है तो महिला है, तो बेटियां किसी से कम है क्या? बेटियां लड़ाकू विमान फाइटर उड़ाती हैं, बेटियां क्या क्या नहीं करती हैं। तो बेटियों को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बेटा आपका एक परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन बेटी जो है आपके परिवार का नाम भी रोशन करेगी। बेटी ससुराल में जाएगी, वहां भी नाम रोशन करेगी, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियां जब उसकी होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो आने वाली पीढ़ियों को भी वो रोशन करने का काम बेटी करेगी। तो मैं चाहता हूं यहां से प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे, बेटा बेटी एक समान बराबर की शिक्षा देने का हम काम करेंगे। और इस युवा युवती सम्मेलन में आज कितना सफल होगा ये आप तय करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं माननीय एमपी राजपूत जी से मैंने चर्चा की है, अपने मंच पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से मैंने चर्चा की है कि इस कार्य को हम बड़ा भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं, चाहे वो लखनऊ में हो या दिल्ली में हो। लेकिन इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की जागृति, कई बार अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों को भटकते हैं, बेटों के लिए अच्छे रिश्तों के लिए भटकते हैं। जब एक सामूहिक रूप से इस प्रकार की जब कार्यक्रम होंगे तो मुझे लगता है कि हम ठीक प्रकार से अपने बच्चों के ब्याह बंधन के लिए करने में सफल होंगे। आज ऐसा नहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इसमें बच्चों की कोई कमी है। जब मैं दिल्ली देखता हूं तो मुझे पता ही नहीं था, एक दिन में 50-50 अधिकारी आ जाते हैं, एक दिन में 50-50 ऐसे लोग आ जाते हैं जो सोच ही नहीं सकता कि हमारे समाज में भी ऐसे हैं। लेकिन एक दूसरे का परिचय न होना ये बड़ी कमी होती है। तो मिलजुल कर हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज जिस तरह से 2 बजे तक हॉल में तो जगह नहीं रही, लेकिन मेरा माननीय एनवीएस राजपूत जी से और बहन अनुपमा सिंह लोधी इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आवश्यकता पड़े तो हम जो ऐसे लोग हैं वो बाहर हो जाए, लेकिन जिनकी आज की आवश्यकता है उन्हें अंदर आकर के उनके लिए काम करने दें। कई बार क्या होता है जिनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं वो बेचारे घुस नहीं पा रहे हैं, और हमारे बिना उसके भी अंदर काम चल सकता है तो हम बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है ऐसे युवा युवती या उनके गार्जियंस यहाँ पर आते हैं, पहले हमको प्रायोरिटी पर उनको स्थान आज देना है ना। मुझे मालूम है हॉल छोटा पड़ेगा, मेरे पास जितने फोन आए हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। मैंने कहा भैया क्यों आ रहे हो इतने लोग, क्यों आ रहे हो, मैंने मना भी किया है, लेकिन इस कार्यक्रम की गरिमा हम बनाएंगे। और हमें बहुत ही खुशी है, और इतनी खुशी है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब हमारे बीच में बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपके समाज का कोई भी व्यक्ति, वैसे आपकी पॉपुलरिटी देखी होगी, सुबह से लेकर रात तक लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख दर्द बांटने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं अगर आपके समाज का नाम अगर आगे जुड़ा होगा, पता होगा, तो मेरा पूरा भरोसा है मेरे डिप्टी सीएम साहब सबसे पहले प्रायोरिटी पर काम करेंगे। मैं तो गया था एक बार, आप डिप्टी सीएम बने थे, हालांकि मंच पर बधाई दे दी थी, लेकिन मैं गया तो भीड़ ज्यादा थी, मैं देखो क्या करूं। लेकिन मैं पीछे भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने पूरी भीड़ को भी रोक दिया। और कितने लोग थे, मुझे अकेले कमरे में बैठकर ले गए और ले जा करके बैठा के और भाभी से मिलवाया। भाभी से मिलवाया ही नहीं, भाभी जी के हाथ की चाय पिलाई, स्टाफ के हाथ की नहीं, तुम्हें वर्मा जी को चाय पिलाई। तो ये स्नेह, ये प्रेम, ये लगाव कुछ ही लोगों में होता है। वो चाहते तो लोग बैठे थे, बैठा के वहां भी चाय पिला देते। तब मैं इस आत्मीय सम्मान के लिए मैं इस मंच से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी तरह से ये आपके लिए, जिस तरह से पूरी सरकार तो खड़ी है, लेकिन मेरे दोनों डिप्टी सीएम जितने लोकप्रिय हैं उतने ही आपके लिए आधी रात खड़े रहते हैं। तो मैं डिप्टी सीएम साहब को बधाई भी ले जाने के लिए आग्रह किया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये 20 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे और इनके साथ में कोई सीनियर क्रिकेटर भी उसमें समापन में रहेंगे। और कार्यक्रम का नाम भी मैंने जो दिया है, बाबूजी कल्याण सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022, यानी स्टेट स्तर का जो है कार्यक्रम है। तो मैं आज क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मुझे अभी तुरंत ही जाना पड़ेगा, मेरा सच में बताऊंगा आपका हृदय मेरा जाने का नहीं, मेरा मन करता है मैं आपके बीच में शाम तक रहूं, आपसे अलग अलग बात भी करूं। सुबह से मैं BBIP के ऐसा से बात कर रहा था, तो मैं आज आपसे अनुमति लेते हुए, और निकट भविष्य में मेरे कार्यक्रम फेसबुक पर पड़े रहते हैं, सबको पता है। और कहीं भी दिल्ली या किसी जिले में जाता हूं या लखनऊ में जब भी आने का रहता है, सब लोगों को मिलने का प्रयास करता हूं। मिलकर के हम बाबूजी के सपनों को भी पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा और अपेक्षा हमारे समाज से रहती है, और हमारा समाज
जिस तरह से बसपा का कोई एक वोट बैंक गिना जाता है, जिस तरह से सपा का कोई वोट बैंक गिना जाता है, उसी तरह से भाजपा का बेस वोट कोई है, वोट बैंक कोई है, तो ये वहां पर बैठा हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि हम मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल प्रदेश को ही नहीं, देश के लिए विकास में गति में पूरा सहयोग देंगे और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।